दोस्तों जय हिंद। साल 2014 से पहले गुजरात नाम का एक मॉडल पेश किया गया। उसका तर्ज था गुजरात स्टेट और यह दिखाया गया कि गुजरात में कितना विकास हुआ है, कितना वहां के लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं और तमाम तरह के हवाई दावे किए गए। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि जब सरकार में खुद नरेंद्र मोदी जी आए और खुद 7 सालों से जब उनकी सरकार को देखा जा रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी सच्चाई हकीकत सब अलग अलग हो गई। पता चल गया कि जिस गुजरात मॉडल की इतनी तारीफ हो रही थी, उस गुजरात मॉडल में सिवाय खोखलेपन का और कुछ नहीं है, जिसमें सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए फर्जी मनगढ़ंत चीजों का प्रचार प्रसार किया गया था, फेक न्यूज के जरिए। अब सुनने में यह आ रहा है कि देश के कई राज्य जो खासतौर से बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का तो रोजाना आपको अपडेट मिल रहे हैं, बिहार में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, सत्ता संभल नहीं रही है इनसे। यानी खासतौर से बीजेपी का जो नेतृत्व है इसको लेकर परेशान है। रोजाना बैठकों के दौर भी चल रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है और खास तौर से वो खबर जो गुजरात से कहा जा सकता है। गुजरात से हुआ यह है कि 300 से ज्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी जिससे हिंदुत्व के तौर पर पेश किया गया कि वहां गुजरात जो है हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी, वहां पर सारे कर्मकांड वहां पे देखने को मिले। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 300 कार्यकर्ताओं ने पार्टी ही छोड़ दी और ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी। जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात के तर्ज पर एक नया मॉडल पेश करने की बात आई, लेकिन उसी का ठीक एक बरक से एक ऑप्शन मिल गया आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में जितना भी उसने काम किया हुआ है वो दिखाई देता है। अच्छा किया बुरा किया, आप सहमत हो ना हो, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ है। हॉस्पिटल की गिनती वो दिखा सकते हैं, स्कूलों को वो दिखा सकते हैं। आप उससे सुविधाओं से खुश रहें चाहे ना रहें। तो हेल्थ, एजुकेशन, इन तमाम चीजों को लेकर के जो दिल्ली में काम किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अब उसी का जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है गुजरात में। यानी सीधे तौर पर वो अमित शाह को टक्कर देते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे तौर पर आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि अगर आप मेरे काम से खुश हो और मैंने अगर काम किया हो तो आप मुझे वोट दें, वरना आप मुझे वोट ना दें। तो इस तरह से बात होती है। वहां धर्म के नाम पे आपसे वोट नहीं मांगा जाता। तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी गुजरात में भारी पड़ रही है। और सुनिए, यही मामला नहीं है, इससे पहले चंद महीने पहले की बात है, फरवरी महीने में ही जो है 600 कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को छोड़ दिया था। और उस वक्त जो वहां की बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो वहां के लोकल इलेक्शंस थे, स्थानीय चुनाव थे, उसमें बीजेपी को काफी ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो छोटी सी पार्टी है, एक स्टेट की पार्टी है जो चंद साल पहले उभरी थी, उस पार्टी ने 27 सीटें जीती वहां के म्युनिसिपल इलेक्शन में गुजरात में। और यही बात नहीं रुकी है, जिस सूरत को माना जाता है कि व्यापार का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, सूरत जैसे इलाके में ये जितने लोगों ने रिजाइन दिया है, इनका ताल्लुक सूरत से ही। इस खबर को छापा है बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने अपने 8 तारीख के एडिशन में, यानी 8 जून के एडिशन में 3 दिन पहले। तो आप इसको इन चीजों से समझिए कि सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस तक ही ये मामला महदूद इसलिए रह गया क्योंकि जिस तरह का आप दबाव महसूस करते हैं, खास तौर से बीजेपी की तरफ से या सत्ता की तरफ से, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। बुनियादी मुद्दों से उनका कोई वार्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं रखता है। इसलिए खबर घूमते फिरते सिर्फ आपको इंडियन एक्सप्रेस में ही दिखाई देगी। अब आप देखिए वहां पे हो क्या रहा है। बीजेपी के मुकाबले जिस तरीके से टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी, ये तो एक अलग का सियासी मौजू हो गया। गुजरात मॉडल को लेकर के जो एक भ्रम फैलाया गया था, खुद वहां की जनता अब उस भ्रम को तोड़ रही है। जिस तरह से देखा गया कि खुद सूरत जैसे इलाके में, सूरत में चिमनियां पिघल गई। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में जितने डेथ रेशियो होते चले गए, लोगों की लाशों को जलाने का एक अंबार लग गया, चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं बचे थे। तो आप सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक भट्टियों में लाशों को ले जाया जा रहा है, शवों को ले जाया जा रहा है, चिताओं को ले जाया जा रहा है, तो वहां चिमनियां पिघल जाती हैं क्योंकि वो दिन रात वो भट्टी काम कर रही है। तो ये हालत है गुजरात मॉडल की। और इसको लेकर के जिस तरह से आप अस्पतालों का हाल देख लें, जिस तरह से आप वहां पे दवाइयों का हाल देख लें, ऑक्सीजन का हाल देख लें, और कोरोना के बीच में जो इतनी बड़ी नाकामी हुई है, उससे भी गुजरातियों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है।
हम आपको एक आंकड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों गुजरात में बीजेपी इतनी कमजोर होती नजर आ रही है। 1 महीना पुराना आपको हम दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट जो है सिर्फ 1 महीने पुरानी है और इस रिपोर्ट में आपको कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। दरअसल गुजरात में जो डेथ रेशियो था कोरोना के दौरान मरने वाले लोगों का, उसे छुपाया जा रहा था, लेकिन उसकी पोल खुल गई। कैसे? क्योंकि वहां जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उसकी पड़ताल करनी शुरू कर दी खुद दैनिक भास्कर ने। और दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल करनी शुरू कर दी तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि पूरे स्टेट के सिर्फ 33 जिलों का उसने अध्ययन किया डेटा का, और 8 जो है निगम, जो उनके इलाके हैं नगर निगम के, उन इलाकों का उसने दौरा किया और काफी गहराई से वहां मरने वालों के डेटा का पड़ताल किया। तो जो हकीकत सामने आई उसने गुजरात मॉडल की धज्जियां उखाड़ कर रख दी, और प्रधानमंत्री का गुजरात का, अमित शाह के गुजरात का, और नीरव मोदी और तमाम तरह के जितने भागे हुए लोग थे हमारे देश से भागे हुए पैसे लेकर के, इन लोगों के गुजरात में क्या क्या कांड किए गए हैं कोरोना के दौरान आप समझ सकते हैं। वास्तविकता छुपाई गई और जो आंकड़ा खुल करके सामने आया है वो इस तरह से। 1 मार्च से 10 मई तक दैनिक भास्कर ने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें कुल 71 दिनों को उसने रिपोर्ट दिखाई, और फिर इस रिपोर्ट में यह दिखाया कि उसमें वहां मरने वालों की जो संख्या है सरकारी डेटा के मुताबिक उसमें है 4218। नोट करिएगा, 4218, जबकि हकीकत में जो लोग मरे हुए थे उनकी तादाद थी 1,23,871। और ये डेटा कहां से आया? खुद वहां की सरकार का जो डेटा है, आज जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ये उससे काउंटिंग किया गया। तो एक तरह से आप समझ लीजिए सरकारी डेटा में अलग बात कही जा रही है और डेथ सर्टिफिकेट की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई। यही एक बहुत बड़ा भ्रामक मामला सामने आ जाता है, और ये पोल खोलने के लिए काफी है कि गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है। और इसके अलावा हम आपको एक चीज और बता दें, जिस सूरत की यह घटना है जहां 300 से ज्यादा भाजपाई कार्यकर्ताओं ने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी को ठोकर मार दिया, वहां का हालात हम आपको बता देते हैं। वहां जो है छुपाई गई, वहां भी सरकारी डेटा के मुताबिक सूरत में जो मरने वालों की संख्या 71 दिनों में 1074 मौतें बताई गई, कि 71 दिन में 1074 लोगों की मौत हुई है कोरोना काल के दौरान, जबकि हकीकत यह था कि 8,851 लोगों की मौत हुई थी। तो सोच लीजिए, जहां लाखों लोगों की संख्या में हो रही हो मरने वालों की, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स के पास मौजूदा संसाधन नहीं थे। हम अपने कई प्रोग्राम में हम दिखा चुके हैं गुजरात में कि किस तरीके से वहां के हालात बिगड़ते जा रहे थे। अब तो थोड़े हालात नॉर्मल भी हो रहे हैं, लेकिन जो मार्च और अप्रैल का महीना बीता वो काफी ज्यादा खौफनाक था। चारों तरफ चिताएं दिख रही थी, और दूसरी तरफ एक तरफ आप ये भी ध्यान दीजिए कि बीजेपी को लेकर गुस्सा क्यों है। खुद जहां के प्रधानमंत्री आते हों, गृह मंत्री का ताल्लुक गुजरात से है, कई ऐसे जो है आपको राज्यपाल मिल जाएंगे जिनका ताल्लुक गुजरात से है। तो आप सोचिए कि उस गुजरात की क्या हकीकत हो रही। उस गुजरात को तो एकदम वर्ल्ड क्लास सिटी हो जाना चाहिए, वर्ल्ड क्लास फेमस स्टेट हो जाना चाहिए, जहां के खुद प्रधानमंत्री आते हो, गृह मंत्री आते हो, बड़े बड़े नौकरशाह भी बैठने लगे हैं। तो ऐसी हालत क्यों बनी? तो ऐसी हालत को देख करके लोगों ने गुस्सा का अपना इजहार करना शुरू किया है। जिस तरह से आपने देखा कि एक तरफ चिताओं का दौर चल रहा था, चिताएं जलती जा रही थी, लोगों की मौत होती जा रही थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन्हें अस्पताल में नहीं जगह मिल रही थी, उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं, दवाइयां नहीं। और उस तरफ दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को देखिए कि वो हमेशा चुनावी मूड में किस तरीके से वो भूल जाते हैं कि उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के गुजरात स्टेट में कितने लोगों की मौत हो रही थी कोरोना की वजह से। और वो क्या कर रहे थे? वो बंगाल में जाकर चिल्ला रहे थे, ओ दीदी ओ दीदी, तो ओ दीदी चिल्ला रहे थे, जबकि उन्हें अपने गुजरात के बारे में सोचना चाहिए था। तो गुजराती भी कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करने लगे हैं, क्योंकि जब वो ऐसे ही कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ करके नहीं जाता, अब उन्हें यह दिखने लगा है कि हमने बहुत कर ली। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उसे हिंदुत्व की राजधानी माना जाता था, हिंदुत्व का एक गढ़ माना जाता था, प्रयोगशाला माना जाता था, लेकिन उस प्रयोगशाला से सिवाय नफरत के कुछ नहीं निकला, कोई फायदा नहीं निकला। विकास जिसका दावा किया जा रहा था वो विकास धरातल पर उतरा ही नहीं। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से आप सोच लीजिए कि फरवरी महीने में 600 और अभी 300 नेताओं ने जो है वहां रिजाइन किया है, कार्यकर्ताओं ने रिजाइन किया, और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन किया है। कांग्रेस भी वहां कोई खास दम नहीं दिखा पाई। कांग्रेस का बेस वोट बहुत कमजोर होता जा रहा है। और एक चीज और गौर करिए,
आपको अक्सर ये सुनने में आएगा कि बीजेपी से नेता निकला तो कांग्रेस में गया और कांग्रेस से निकला तो बीजेपी में आया। यानी कि ये दोनों बड़ी पार्टियों के तौर पे गिनती तो होती है, लेकिन विचारधारा का कोई गारंटी नहीं होती कि इनकी विचारधारा कैसी होगी। जब तक कांग्रेस में है तब तक एक्स्ट्रा सेकुलर बन के रहेंगे, और जब भाजपा में चले गए तो हिंदुत्व का एजेंडा अपना लेते हैं। तो आखिर ऐसी कैसी विचारधारा है जो रातों रात पार्टी बदलते ही बदल जा रही है? तो शायद यही एक बड़ा तमाचा है जो गुजरात के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक जड़ा है भाजपा के चेहरे पर, कमल के फूल पर अपना झाड़ू मारा है आम आदमी पार्टी। फिलहाल क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।